वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हम रमज़ान जैसे मुक़द्दस और अज़ीम महीने से गुज़र रहे हैं। इतना अज़ीम महीना है जिसकी क़दर एक मोमिन ही समझ सकता है। जो आखिरत का परस्तार है, आखिरत का चाहने वाला है, वही इंसान इस महीने की अज़मत और उसकी अहमियत और फ़जीलत को समझ सकता है। एक हदीस, इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में कभी किसी पे बद्दुआ नहीं की। बद्दुआ नहीं की। दो तीन मौक़े ऐसे हैं, उसमें से एक मौका ये है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है उस आदमी के लिए जो रमज़ान को ज़ाय कर देता है। रमज़ान को ज़ाय कर देता है, आम दिनों की तरह गुजारता है। मसला हमारा ये होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग जो है जोश में रहते हैं, बड़े जज्बे के साथ, लेकिन 4-5-6 दिन क्या गुजर गया तो जज्बा उतर जाता है। ऐसा नहीं है। इसके एक एक पल की और इसकी एक एक सेकंड की हमें कदर करनी चाहिए। आपने वो मशहूर हदीस सुनी है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि मोहम्मद 3 आदमी पे बद्दुआ करूँगा और आप आमीन कहिए। पहला वो आदमी जो अपने माँ बाप को पाया या दोनों में से किसी एक को भी पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं किया, उनको सताया, उनकी देखभाल नहीं किया और उनके हुकूक अदा नहीं किया। इतना बड़ा मौका था उसके पास जन्नत हासिल करने का, उसको छोड़ दिया, बर्बाद हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। दूसरा वो आदमी जो रमज़ान जैसे अजीम महीने को तो पाया लेकिन आम दिनों की तरह गुजार दिया, उसे इससे कुछ ताल्लुक़ नहीं है इस महीने से, पूरा दिन ज़ाया कर दिया, पूरा दिन सोने में, खाने में, बातचीत में, गपशप में, फ़ोन देखने में गुजार दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान को ज़ाया करने वाले के हक़ में भी बद्दुआ पर आमीन कहा। और तीसरा वह आदमी जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, आपका ज़िक्र हो, तो वहाँ पर दरूद ना पड़े, वो भी बर्बाद हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये 3 अशख़ास में से वो आदमी भी है जो रमज़ान को ज़ाया करता है। अल्लाह के लिए मेरे भाइयों और मेरी माओ बहनों, ज़िंदगी में इस रमज़ान जैसे महीने की कदर हमें करनी चाहिए। जितने भी मसरूफियात हैं उसको बालाए ताक रख दीजिए, अपना शेड्यूल बनाइए। मुझे फजर से रात तक करना क्या है और रात में कितने बजे उठना है और कौन सी दुआएं करना है, अल्लाह से मांगिए। ये अजीम महीने और ये जो ज़िंदगी, मुख्तसर सी ज़िंदगी फिर नहीं मिलने वाली है। ये आंख बंद होने के बाद पता चलेगा कि ये क्या ज़िंदगी थी, हमने किस ज़िंदगी को ज़ाया किया है। पर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस महीने की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। हज़रात, जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरतुल माइदा की, अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के लिए हक़ पर कायम हो जाओ और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ करने से ना रोके। दुश्मन है, उसके साथ जो है जुल्म ना करो, इंसाफ है, इंसाफ करो। इअदिलू, इंसाफ करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ये इंसाफ तक़वे के करीब है, परहेज़गारी के करीब है। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला तुम्हारे उन तमाम आमाल से बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। तो हज़रात, इस आयत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को यह हुक्म दिया है कि वो इंसाफ करें, इंसाफ के अलमबरदार बने। चाहे वो मामला अपने बाप से ताल्लुक़ रखता हो,
अपने भाई से, अपने बहन से ताल्लुक़ रखता हो, आप मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, इंसाफ के अलमबरदार बनो। इंसाफ करना चाहिए, चाहे वो अपना हो चाहे गैर हो, इंसाफ के अलमबरदार बनना है। अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इसी तरीके से हम जुमा के खुतबे में सुनते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, अल्लाह ताला ने लोगों को इंसाफ करने और एहसान करने की तालीम देता है। और सारे पैगंबर भी इंसाफ के लिए मबऊस किए गए। सूरह हदीद में अल्लाह ने उसका जिक्र किया है और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उमिरतु लिअअदिल बैनकुम, अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं इंसाफ करूँ। तो हज़रात, इंसाफ ये मोमिन का शेवा है, चाहे वो अपने खिलाफ भी क्यों ना हो, अपने ख़ानदान के खिलाफ क्यों ना हो, अपने ज़ात के खिलाफ क्यों ना हो, वही इंसाफ का लंबरदार बनता है किसी भी मामले में हो। आपने वो हदीस पढ़ी है कल के दर्स में, मैं मुनासिब नहीं समझा कि जो है पढ़ने के बाद पूछता हूँ, कल तो पढ़ लिए हैं। वो कौन लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये को पाने वाले हैं? 7 किस्म के लोग हैं, कौन बताएंगे? इंसाफ करने वाला बादशाह, दूसरा जाफर भाई जी, अल्लाह के लिए दोस्ती करने वाला, 7 गिनाना है, 2 हुए अभी। बोलो जावेद भाई, एक बोलो 7 में से, बोले सोच नहीं बोलना। अहसन, सदका, अगर कोई आदमी एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं, यानी जो है छुपा के इखलास के साथ सदका करना। चौथा नहीं ना, जवानी को जो है अल्लाह के रास्ते में लगाने वाला। 5वां बोलिए, मस्जिद से जो है दिल लगाने वाला। क्या मतलब है इसका? घर को छोड़ को, बीवी बच्चों को छोड़ खाली मस्जिद में बैठने वाला है? नहीं है, यानी जब भी फुर्सत मिलती है तो उसका ताल्लुक़ मस्जिद से होता है। एक नमाज ख़त्म हुई क्या, दूसरी नमाज की जो है वो तलाश में रहता है, तो मस्जिद को गहरा ताल्लुक़ रहता है। 6ठा आदमी, अल्लाह के खौफ से रोने वाला इंसान। 7वां आदमी, बोलिए मुदब्बिर भाई। एक बड़ी ख़ानदान वाली खातून बुराई की तरफ बुलाए तो वो कहता इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं जो है अल्लाह से डरता हूँ, हर बुराई से अपने आप को बचाता हूँ। कि 7 अशख़ास में से पहला नंबर प्यारे नबी ने क्या फरमाया? इमामुन आदिलुन, इंसाफ परवर बादशाह। एक बादशाह है, उसके पास पुलिस है, हुकूमत है, इक़्तिदार है, इख्तियार है, किसी का उसे डर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो अल्लाह से डरता है। अल्लाह से डर के इंसाफ के साथ मामला करता है, अपने रियाया के साथ इंसाफ करता है। यानी अगर एक बादशाह इस तरह कर रहा है तो आम इंसान अगर करता है इंसाफ, उसको भी अल्लाह के अर्श का साया मिलने वाला है। तो अल्लाह के अर्श का साया क़ियामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उस आदमी को भी मिलेगा जो इंसाफ का अलमबरदार है, इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला है। क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के बाजू में नूर के मेंबर लगाए जाएंगे, नूर के मेंबर। उस पे कौन बैठेंगे? अल-मुक़सितूना अला मनाबिर मिन नूरिन अन यमीनिर रहमान। कहा कि अल्लाह के दाएं जानिब, अल्लाह के अर्श के बाजू में दाएं जानिब जो है नूर के मेंबर लगे होंगे, और उस पे फायज होने वाले, इंसाफ के साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजारने वाले, इंसाफ करने वाले इंसानों के लिए आखिरत में ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है। हज़रात, सच कहें कि इंसाफ जो है किसी गैर मुस्लिम के पास भी हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कदर की है। जब मक्की दौर से सहाबा गुजर रहे थे, सहाबा बड़े परेशान थे। मुशरिकीन जो है माली एतबार से, ताकत के एतबार से बहुत ज़्यादा थे। कमज़ोर लोग जब इस्लाम में आते तो उन्हें मारते थे, सताते थे, कुचलते थे, रगड़ते थे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को देखकर जो है पूरी दुनिया में देखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि हबशा की तरफ हिजरत करो। कहाँ?
हबशा की तरफ हिजरत करो, मदीने से पहले हबशा की तरफ हिजरत करो, इसलिए कि हबशा का बादशाह जो है इंसाफ परवर है, वो इंसाफ करने वाला है। तुम जाओ, जरूर तुम्हें वो पनाह देने वाला है। उस बादशाह का नाम क्या है? बोलिए। नजाशी बादशाह। अभी वो इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो बहुत सारे मुसलमान मक्का छोड़ के जो है हबशा हिजरत कर गए। जब मुशरिकीन को मालूम हुआ तो मुशरिकीन बड़े बड़े कीमती तोहफे लेके जो है नजाशी बादशाह के पास पहुंचे। कहा कि देखो, ये हमारी बस्ती से भाग के आए हैं, हाँ फला 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 कमज़ोरी है इनकी, तुम्हारी हुकूमत को भी बर्बाद कर देंगे ये लोग, छोड़ दो इन्हें, ये तोहफे ले लो। नजाशी बादशाह इंसाफ परवर था, उसने मुसलमानों को बुलाया। तो मुसलमानों की जानिब से जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए और जो है एक बेहतरीन अंदाज में तकरीर की और अच्छी अच्छी बातें बताई। कहा कि बादशाह, हम लोग जो है इंसान नहीं थे, हकीकत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम इंसान बने हैं। हम झूठ बोलते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच्चाई सिखाई है। हम सूद खाते थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सूद से मना किया है, जुल्म से रोका है, सारी चीज़ें बयान की। तो नजाशी बादशाह ज़मीन से एक छोटी तिनका उठाया, लकड़ी उठाई, कहा कि इसके बराबर भी इन्होंने झूठ नहीं कहा, सच्ची बात कही इन लोगों ने। इनके तहाइफ जो है उनके मुंह पे मार दिया, कहा कि ऐसे निकल जाओ, दुनिया का कोई भी इंसान मेरी हुकूमत से इन्हें निकाल नहीं सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास इन्हें भेजा है इंसाफ के लिए, मैं इंसाफ करूँगा। सुभान अल्लाह। बाद में जो है रिवायतों में आता है कि इसने इस्लाम भी कबूल किया। तो इंसाफ अगर किसी बादशाह के पास है, गैर मुस्लिम के पास भी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कदर की है। इंसाफ करना मेरे भाइयों। आज जो है बहुत सारे लोग नारे लगाते हैं इन इस्लाम में जुल्म है, इस्लाम जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं करता। हाँ, निज़ाम मीरास को, मीरास में जो है बेटे के लिए 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा, कैसा इंसाफ है? ये आईन इंसाफ, ये सही इंसाफ है। अगर मीरास में लड़की को 5 लाख मिलते हैं तो लड़के को कितना मिलना चाहिए? 10 लाख मिलना चाहिए। क्यों? आप देखिए शरीयत में जितने भी खर्च करने के मौके हैं पूरे के पूरे मर्द पे आयद होते हैं। औरत को कहाँ भी शरीयत ने खर्च करने का हुक्म नहीं दिया है। बाप होने की हैसियत से बीवी करेगी खर्च, बाप करेगा। बाप होने की हैसियत से बच्चों पे, बच्चों का मुकम्मल खर्च बाप उठाता है, मर्द उठाता है। भाई है, अपनी बहनों का खर्च, भाइयों का खर्च जो है भाई उठाता है। इसी तरीके से जो है शोहर है, अपनी बीवी का खर्च वो खुद उठाता है। माँ बाप हैं, माँ बाप की सारी जिम्मेदारी एक बेटे पे आयद होती है, बेटी पे नहीं है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे खर्च करने का जितना भी मामला है वो लड़के से, मर्द से ताल्लुक़ रखता है। शरीयत ने इंसाफ करते हुए कहा जब मीरास तकसीम हो तो लड़के के लिए 2 हिस्से मिलेंगे, लड़की को 1 मिलेगा, लेकिन जितना भी खर्च करना है वो मर्द को करना है। तो ये तो आईन इंसाफ हुआ। इंसाफ हुआ कि नहीं इस्लाम में? तो लोग जुल्म कहते हैं। हकीकत में अगर लड़की को भी मुकम्मल दिया जाए, लड़के को वैसा ही दिया जाए और लड़के को खर्च करने के लिए कहा जाए तो ये तो जुल्म हो जाएगा। इसी तरीके से औलाद के बिगड़ने का एक सबसे बड़ा ज़रिया, सच कहें, एक बाप है, बोलता है एक मेरा बेटा जो है बहुत नाफरमान है, मेरी बात मानता नहीं है। उसकी एक वजह, कई वजूहात है, वो मेरे साथ बुरा सलूक करता है। वजह क्या है कि बचपन से माँ बाप एक गलती करते हैं। क्या है? एक बच्चा, 2 बेटे हैं, एक बेटा है, बेटी है, तो दोनों में से एक के साथ इम्तियाजी सलूक। एक को अच्छा खिलाना पिलाना, अच्छा दिलाना, एक के साथ नहीं। बच्चे के जहन में बचपन से ही दुश्मनी पैदा हो जाती है। मामलात में जो है गड़बड़। एक बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ाना लिखाना, बहुत खर्च करते हैं, और एक बच्चे को जो है कुछ भी नहीं है। या बेटे को अच्छा देखते हैं, बेटी को कुछ भी खर्च नहीं करते हैं। शरीयत ने इसे हराम करार दिया। देखिए मैलान अलग चीज़ है। 2 बेटे हैं, एक बेटे पर आपकी मोहब्बत ज़्यादा है, हो सकता है। याकूब अलैहिस्सलाम के जो औलाद थी, तो याकूब अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा किसे चाहते थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन इस बुनियाद पे उन्होंने इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा जायदाद, दूसरों को कम, ऐसा नहीं दिया। बहुत सारे माँ बाप करते हैं, एक बेटे को ज़्यादा जायदाद दे दिए। क्यों?
क्योंकि जो है दूसरा बेटा बहुत अच्छा कमाया, हराम कर रहे हो। वो कितना भी कमाए, लेकिन जब तुम तकसीम कर रहे हो तो इंसाफ के साथ करना है। एक बेटे को ज़्यादा दे देते हैं और कहते हैं कि जो ये खिदमत करता है वो खिदमत नहीं करता है। नहीं है, उसका खिदमत का बदला उसे आखिरत में मिलेगा, लेकिन आपको इंसाफ से करना पड़ेगा। और एक बदतरीन जुल्म माशरे में यह भी होता है कि कोई आदमी किसी बच्चे को लेके पाल लिया, फिर बाद में से औलाद हो गई, तो दोनों को बराबर मीरास मिलता है। गलत बात है। मुकम्मल मीरास का हक जो है उसका हकीकी बेटा है, इसको एक पाई भी नहीं मिलेगा। हाँ, अथुलुस, माल का 1/3 हिस्सा जो है शरीयत ने उसे दे रखा है। आप चाहे तो कहाँ भी खर्च कर लो, उसमें से जो है चाहे तो ले पालक बेटे को और बेटी को दे सकता है, वरना तो 1 रुपये का भी हकदार नहीं है वो। अगर 1 रुपया भी देते हैं तो तुमने जुल्म किया है। ये पूरा पूरा माल जो है हकीकी बेटे का है। तो इस तरीके से जो है शरीयत हमें इंसाफ की तालीम देती है, इंसाफ के अलंबरदार बनने की तालीम देती है। ये देखिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ लोगों को इंसाफ का हुक्म देते थे, खुद अमल करते थे। बहुत सारे लोग क्या है, हुक्म देते हैं, खुद नहीं करते हैं। अमल करो, फलां करो, फलां हदीस पे अमल करो, फलां चीज़, खुद अमल नहीं करते। अल्लाह ताला ने फरमाया, कबुर मक़तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरी बात यह है लोगों को तुम भलाई का हुक्म दो और खुद अपने आप को भूल जाओ। लोगों को नमाज का हुक्म दे रहे, खुद नमाज पढ़ नहीं पढ़ते। लोगों को बुराई से रोकते हैं, खुद अपने आप को बुराई से नहीं रोकते। ये बहुत बदतरीन इंसान है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप पढ़िए, जहाँ आप हुक्म देते थे खुद अमल कर देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने एक वाक़या हुआ। फ़ातिमा मखज़ूमिया यानी बड़े कबीले की एक खातून, जिससे चोरी हो गई। चोरी हो गई, कुरान ने कहा, जैसे आपने आज के तरावी में सुना, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तउ अयदियहुमा। चोर के हाथ काटे जाएंगे, औरत हो या मर्द हो। तो इस तरीके से जो है वो खातून चोरी की, अब उसके हाथ काटने की बात आई। पूरे सहाबा बड़े परेशान हो गए, ये बड़े ख़ानदान की औरत है, कैसे इसके साथ इस तरह किया जाएगा। अब सहाबा में देखे एक सहाबी थे, जैसे हिब्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते महबूब सहाबी, जिसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूट के चाहते थे। कौन है वो जी? हजरत उसामा रज़ियल्लाहु। कौन है? उसामा रज़ियल्लाहु। सहाबा ने कहा उसामा से, ज़रा जाइए रिक्वेस्ट कीजिए, जाइए रिक्वेस्ट कीजिए, शायद हो सकता है तुम्हारी इस गुजारिश से जो है उसका हाथ बच जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। उसामा रज़ियल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल हुए, कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है फ़ातिमा मखज़ूमिया ये बड़े ख़ानदान की बड़ी शरफ़ वाली औरत है, उससे चोरी हो गई है, हाथ काटने का जो मसला है, अल्लाह के नबी थोड़ा सज़ा में तख़फ़ीफ़ कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है सुर्ख हो गया, गुस्से में आ गए। अतशफ़उ हद्दम मिन हुदूदिल्लाह, कहा कि उसामा अल्लाह के हुदूद में सिफारिश करने के लिए आए हो। सुन लो, तुमसे पहले जितने भी लोग हलाक हो गए, बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ने हलाक किया है, उनके हलाक होने का सबसे बड़ी वजह यही थी कि उनमें से बड़े ख़ानदान का, बड़े शर्फ का, मालदार वाला इंसान कोई गलती करता तो उसे छोड़ देते थे, और कमज़ोर और गरीब आदमी अगर कोई जुर्म करता था उस पर हद नाफिज करते थे। वैमुल्लाह, अल्लाह से डरो। तुम फ़ातिमा मखज़ूमिया की क्या बात करते हो? लौ अन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, वो फ़ातिमा नहीं, मेरी बेटी फ़ातिमा भी अगर आज चोरी करती उसका हाथ में काटने पे मजबूर हो जाता। अल्लाह, ये इंसाफ कहाँ मिलेगा आपको? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से हमें मिलता है। तो मुअज़्ज़ज़ भाइयों, इंसाफ के अलमबरदार बनना है, इंसाफ के अलमबरदार बन के ज़िंदगी गुजारना है। ये सहाबा की ज़िंदगी में देखो, अली रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे तो एक नसरानी, एक ईसाई जो है उसके पास एक ज़रा दी। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये तो मेरी है, चोरी हुई थी। उसने कहा कि तुम्हारी नहीं, मेरी है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मेरी है, मैं जानता हूँ, अब वही जो है खलीफा है। उसने कहा कि तुम्हारी नहीं, मेरी है।
अब जो है मामला काजी के पास पहुंचा। वक्त के जो है अमीर हैं, काजी शुरैह के पास मामला पहुंचा। काजी शुरैह ने कहा कि अली, जो इंसान दावा करता है वो दलील पेश करना, जो कहता है कि मेरी चीज़ है उसके पास दलील होना, दलील नहीं तो तुम्हारी चीज़ नहीं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा दलील तो मैं ही हूँ, मैं ही बोलता हूँ कि मेरी है। कहा कि दलील तुम नहीं बन सकते हो। कहा कि ज़रा जो है नसरानी की है, फैसला कर दिया, क्योंकि उनके पास दलील नहीं थी। अब वो आधी दूर चला गया नसरानी, आधी दूर जाके जो है पलट के जो है कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। ये जो फैसला तुमने किया है ये अम्बिया का फैसला, ये आम इंसानों का फैसला नहीं है। तुमने जो है खलीफा को नहीं देखा, बल्कि तुमने जो है दलील की बुनियाद पर तुमने फैसला किया। तो इन फैसलों की बुनियाद पर जो है सुबहान अल्लाह इस्लाम आगे बढ़ा। और इंसाफ अगर करेंगे हम माशरे में तो सुबहान अल्लाह अल्लाह की रहमतें हम पे नाजिल होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ताईद और नुसरत हमें मिलती है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को जो है इंसाफ करने की तालीम दी है और इंसाफ से हटने से मना किया है। मज़ीद बातें इस सिलसिले में हम अगले दर्स में जानेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वालों को परवरदिगार हमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार हम तमाम को इंसाफ के अलम बरदार बन के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।